सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 8 झांसी की रानी। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि पाठ के अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन हम इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 8 झांसी की रानी के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत हैं? काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई? तो इसका जो आंसर है पहला, इस पंक्ति का किस घटना की ओर संकेत हैं? तो उत्तर है, इस पंक्ति में जब रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अगला, ख, काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई? तो ख का जो आंसर है, काली घटा घेरने से तात्पर्य किसी की रंग बिरंगी जिंदगी में काले बादल छा जाना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में उनके पति की मृत्यु के बाद हुआ है। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बुढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? इसका जो आंसर है, इस पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान बताना चाहती हैं कि अंग्रेजों की वजह से हर घर में अशांति फैली हुई है, चारों तरफ उदासी का माहौल था, लेकिन सन 57 की क्रांति भारतवर्ष में एक नई जवानी और नया जोश लेकर आई। सबके मन में एक उमंग पैदा हुई, कुछ कर गुजरने की, अपने देश को आज़ाद कराने की। नेक्स्ट साथियों 3 नंबर क्वेश्चन। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आप इसे अच्छे से क्लियर कीजिए। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले के भदेनी नामक नगर में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और एक मराठा बाजीराव की सेवा में थे, परंतु मनु का जन्म हुआ था उस समय ज्योतिषियों ने कहा कि ये लड़की बड़ी भाग्यशाली है, आगे चलकर यह राजरानी होगी। मनु 3-4 वर्ष की ही थी, उसकी माता का देहांत हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद मोरोपंत बड़े दुखी हुए, अतः उन्हें चिंता सताने लगी कि वह तो राजकीय कामकाज में व्यस्त रहते हैं, बच्ची की देखभाल कौन करेगा। आगे है, काफ़ी सोच विचार के बाद मोरोपंत मनु को अपने साथ लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिटूर आ गए। मनु बहुत सुंदर थी, पेशवा बाजीराव उसे बहुत प्यार करते थे। मनु की सुंदरता को देखकर वह उसे छबीली कहा करते थे। बाजीराव के 2 पुत्र थे, नाना साहब और राव साहब। मनु इन दोनों को खूब खेलती थी। दोनों ने मनु को अपनी बहन बना लिया था। तीनों बच्चों का जीवन बड़ी हंसी खुशी, पढ़ाई लिखाई और मस्ती के साथ कट रहा था। धीरे धीरे ये बालक बड़े होने लगे। बाजीराव ने अपने पुत्रों को घुड़सवारी सिखाने का प्रबंध किया, तो मनु कैसे पीछे रहती। वह भी उन दोनों के साथ घुड़सवारी करने का अभ्यास करती रही और थोड़े ही दिनों में अच्छी घुड़सवार बन गई। हमारे बचपन के दिन रानी लक्ष्मीबाई से भिन्न ही रहे होंगे। हमारा बचपन हंसता खेलता नाचते गाते बीता है। माँ के आंचल में सारा दिन छिपे रहना, दादी के साथ इधर उधर घूमना, इस तरह रानी लक्ष्मीबाई से हमारा जीवन भिन्न ही रहा है। साथियों, उत्तर थोड़ा बड़ा है लेकिन आप इसे अच्छे से क्लियर कीजिए ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर क्वेश्चन। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजें। उत्तर हैं, वीर महिला की इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधुपंत पेशवा, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह पुरुषों के नाम आए। इतिहास की अन्य वीर स्त्रियाँ, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, भिकाजी कामा, इनकी कहानियाँ भी देश को आज़ाद कराने से जुड़ी रही हैं। नेक्स्ट आगे अनुमान और कल्पना से संबंधित जो क्वेश्चन है कि कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर है, कविता में सन 1857 की क्रांति के समय की बात है। उस समय अंग्रेजों की जनता पर बुरे
व्यवहार के बारे में पता चलता है। आगे है प्रश्न नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो उत्तर है क्योंकि लक्ष्मीबाई कभी भी किसी से डरती नहीं थी। उसमें वीरता, साहस व्याप्त था। जो गुण एक पुरुष में होते हैं उन्हीं गुणों से रानी लक्ष्मीबाई अवतरित थी। सबका सामना बिना डरे, बिना किसी सामने झुके करती थी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को सुभद्रा कुमारी चौहान ने मर्दानी कहा, जो कि एक मर्द की तरह लड़ने वाली थी। नेक्स्ट है आगे खोजबीन से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है कि बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम का पता करें। तो उत्तर है आजकल के हथियार के नाम है बंदूक, दुनाली, मशीन गन, AK-47, AK-47, राइफल, पिस्तौल, टैंक, एटम बम, तोप, मिसाइलें आदि। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। तो आंसर है आजकल महिलाएं किसी भी पद में पुरुष से कम नहीं है। हर क्रिया में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, यहाँ तक कि पुरुषों को भी पीछे छोड़ देती हैं। आजकल महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित नहीं बल्कि बाहर जाकर काम करती हैं और महिलाएं भारतीय सेना का हिस्सा भी बन रही हैं और वहाँ भी अपनी पहचान बना रही हैं। नेक्स्ट आगे है भाषा की बात से संबंधित जो क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़ें। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। तो इसमें का, के और की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के, की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो इसका जो आंसर है, झांसी की रानी स्त्रीलिंग है, रानी स्त्रीलिंग है इसलिए उसके पूर्व की लगा है। पेड़ की छाया स्त्रीलिंग है अतः उसके पूर्व की लगा है। मील का पत्थर पुल्लिंग है इसलिए उससे पहले काप का प्रयोग है। मिट्टी का घरौंदा पुल्लिंग है इसलिए उसके लिए पहले का प्रयोग है। नेक्स्ट है धा के 3 पात पुल्लिंग शब्द हैं, इसके पूर्व के का प्रयोग हुआ है। रेशमा के बच्चे बहुवचन है तो उसके पहले के का प्रयोग लगाएं। प्रेमचंद की कहानी स्त्रीलिंग है, इससे पहले की का प्रयोग हुआ है। नहाने का साबुन पुल्लिंग है, उससे पहले का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम पुल्लिंग है अतः उससे पहले के प्रयुक्त हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1, इसके जो अध्याय संख्या 8 झांसी की रानी, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।